Good morning, my dear students, and welcome to your Hindi online lecture. सुप्रभात छात्रों, कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक. आप सभी विद्यार्थी हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए. पिछले 2 लेक्चर से हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं आप सभी को याद होगा. यस, दादी माँ का परिवार. इस पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं. हमेशा की तरह बच्चों, नए परिषद की ओर बढ़ने से पहले लास्ट 2 ऑनलाइन लेक्चर में हमने जितना भी अध्ययन किया है उसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी ने हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाला होगा. सो लेट्स स्टार्ट. बढ़ते हैं पाठ के अध्ययन की तरफ. ओपन पेज नंबर 5, पृष्ठ क्रमांक 5. सुनो, समझो और पढ़ो. पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार. तो सबसे पहले आप सभी को पता है पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार. इस पाठ के लेखक है रमाकांत कांत जी. इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ. एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरसपाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं. चिल्ड्रंस, दादी माँ का परिवार इस पाठ में एक कहानी दी गई है, अर्थात स्टोरी. माना कि कहानियाँ काल्पनिक होती है, इमेजिनेशन होता है, पर कल्पना परिस्थिति के द्वारा ही निर्मित होती है. संकट आने पर शांति से समस्या का हल सोचना चाहिए और मिलजुल कर यत्न करना चाहिए. यही इस कहानी द्वारा लेखक हमें समझाना चाहते हैं. लेखक ने हमें यह भी बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए. अब पाठ्यपुस्तक में जो हरे रंग का चौखट है उसमें लेखक का परिचय दिया है, उसे एक बार पढ़ते हैं. पृष्ठ क्रमांक 5, सुनो, समझो और पढ़ो. पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार. लेखक रमाकांत कांत. जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश. रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरसबाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि. परिचय. रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए. छात्रों, दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी. वह निपट अकेली थी. निपट अर्थात केवल, मात्र. पर फिर भी उनका घर आबाद था. आबाद अर्थात भरा पूरा. बच्चों, दादी माँ रोज सुबह उठती, फिर वह अपना घर बुहारती संवारती. बुहारना अर्थात स्वच्छ करना, संवारना यानी सजाना. फिर दादी माँ आंगन में आसन धरती अर्थात बैठती, खाना बनाती और खाती. परिवारजनों से अर्थात परिवार के लोगों से बतियाती यानी बातें करती. रात होती तो सो जाती. इस तरह दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे. परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी सब कुछ अच्छा था. परिवार पे ब्लेसिंग थी. दादी माँ बहुत खुश थी. अब आगे. बच्चों, दादी माँ बड़ी ही समझदार और सयानी थी. सयानी यानी बुद्धिमान. दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी,
पर घर के आंगन में बरगद का एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक घोंसला बना था। इस घोंसले में चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की संज्ञा थी। संज्ञा अर्थात सहेली, साथी, जिसे हम फ्रेंड कहते हैं। चिड़िया का नाम क्या था बच्चों? जी हाँ, चिड़िया का नाम था नीलू। बच्चों, जिस प्रकार दादी माँ घर बुहारती और संवारती, उसी प्रकार जब वह सुबह उठती तो आंगन भी बुहारती यानी स्वच्छ करती। तब नीलू चिड़िया फुदकती, चिंचियाती और दादी माँ से बातें करती। छात्रों, एक साथी थी, संज्ञा थी चिड़िया, तो दूसरी और एक साथिन थी चिंकी चुईया। अब नीलू चिड़िया जो है वह पेड़ पर घोंसले में रहती थी और चुईया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चिंकी दिन भर घर में दौड़ लगाती और यही थी दादी माँ की दिन दुनिया अर्थात संसार। कौन कौन बच्चों? यस, दादी माँ, चिड़िया और चुईया। अगर बच्चों नीलू चिड़िया और चिंकी चुईया खुश हो जाते तो दादी माँ भी खुश रहती। पर अगर किसी वजह से नीलू चिड़िया, चिंकी चुईया दुखी हुए, परेशान हुए तो दादी माँ भी परेशान हो जाती, दुखी हो जाती थी। वह सुखी नहीं रह पाती, क्योंकि नीलू और चिंकी दादी माँ के परिवार का हिस्सा था। वे दोनों दादी माँ के परिवार के सदस्य थे। अगर हमारे भी घर में परिवार का कोई एक सदस्य दुखी हो, बीमार हो, तो हम भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार दादी माँ भी, अगर वे दोनों दुखी तो दादी भी दुखी। ठंडी के दिनों में बच्चों दादी माँ के परिवार में और सदस्य जुड़ जाते हैं। नीलू चिड़िया जो है वह 2 अंडे देती है और उनमें से 2 बच्चे निकलते हैं, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे, और उनका नाम रखा जाता है टीनू, मीनू। और सब मिलकर उन्हें पालते पोसते हैं। और उसी तरह चिंकी को भी 2 बेटों के उपहार मिलते हैं। उनका नाम होता है चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उन सब का बड़ा ख्याल रखती, उनसे अपना मन बहलाती, स्नेह प्यार से उन्हें दुलारती, और रोने लगे तो उन्हें पुचकारती यानी चुप कराती। अब चारों बच्चे टीनू, मीनू, चुस्कू मुस्कू घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। बच्चों, वे चारों हंसते खेलते खाते गाते, पर कभी कभी खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। उनमें आपस में लड़ाई होती, झगड़ा होता था। तब दादी माँ उन्हें बड़े प्यार से समझाती थी, कहती थी, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक इस शब्द का अर्थ है तुरंत। सब मिलकर रहा करो। तभी तो बच्चों हम कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। बच्चों, चाहे कोई भी या कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर हम मिलजुल कर हल सोचें, यत्न करें, तो हमें ज़रूर उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। पर उसके लिए हमें एकता में काम करना होगा। हमारे अंदर यूनिटी चाहिए। हमें एकता के बल पर कार्य करने से ही कौन सी भी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। और इसी तरह हंसी खुशी से दिन कट रहे थे अर्थात दिन बीत रहे थे। परिवार में सब खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ उन्हें रोज समझाती और एकता के लाभ अर्थात फायदे उन्हें गिनाती थी। एक बार बच्चों चिड़ियों पर संकट आता है।
चिड़ियों में मातम छा जाता है। मातम अर्थात रोना धोना, शोक। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि एक बार नीलू चिड़िया दाना चुगने चली गई थी। संग बच्चे भी थे, संग अर्थात साथ में, और अन्य चिड़े चिड़िया भी उनके साथ थे। खलिहान में धान उगे हुए थे भात। खलिहानी अर्थात कटी फसल रखने का स्थान। और फसल कौन सी थी बच्चों? यस, भात अर्थात राइस की। सूरज की किरणें ढल रही थी, अर्थात इससे हमें पता चलता है कि शाम का समय था। सूर्यास्त यानी सनसेट हो रहा था। अब चिड़िया जो है दाना चुग रही थी। अचानक यानी सडनली मुनमुन चिड़िया को याद आता है कि उसकी सासू माँ घर आने वाली है। घोंसले में कोई भी नहीं है, वह खाली है। चिल्ड्रंस, यहाँ तक हमने पढ़ा था, जिसे मैंने फिर से एक बार दोहराया है। अब आगे जानते हैं कि चिड़े चिड़ियों पर कौन सा संकट आया था। अब मैं अगला परिच्छेद पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमझोली, तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। तो छात्रों, हमने देखा कि नीलू टीनू मीनू और अन्य चिड़े चिड़िया दाने चुग रहे थे। तब मुनमुन चिड़िया को अचानक ध्यान आता है कि उसकी सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। इसलिए वह सभी से विदा लेती है, सभी को टाटा बाय बाय कर लेती है। फिर वह उड़ान भरती है, पर बेचारी उलझ जाती है। तब वह जोर से चिल्लाकर कहती है कि अरे मैं फंस गई। उसकी यह चिल्लाहट पुकार नीलू और दूसरे चिड़िया भी सुन लेते हैं। नीलू उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, पर वो भी उड़ नहीं पाती। बेचारी वह भी उलझ गई थी, फंस गई थी। फिर नीलू को यह बात समझ में आती है, वह चिंचिया कर चिल्लाती है, चींची करती है और बोलती है कि अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं।
अर्थात बच्चों, चिड़े चिड़ियों की शिकार करने के लिए वहाँ पर जाल बिछाया गया था और सभी चिड़े चिड़िया उस जाल में फंस गए। अब जाल में फंस जाने पर वे चिड़े चिड़िया शांत नहीं रहे। उन सभी चिड़ियों ने फंसे हुए जाल से बाहर निकलने के लिए बहुतेरे यत्न किए। बहुतेरे अर्थात बहुत, यत्न यानी प्रयास, कोशिश। पर उन सभी की कोशिश नाकामयाब रही। वे सभी उस जाल से निकल ही नहीं पाए, बल्कि और ही ज़्यादा उसमें उलझ गए। और इसी कारण सारे चिड़े चिड़िया एकदम उदास हुए। अब उनमें घर जाने की आस भी नहीं थी। वे सभी अपनी उम्मीद खो चुके थे। आस यानी उम्मीद, आशा, कि वे अभी अपने घोंसले में लौट पाएंगे या नहीं। जितने जाल में फंसे थे सब के सब हाल बेहाल थे, परेशान थे। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। बुरे बुरे विचार, बातें वे सोचने लगे थे और सिसक सिसक कर रोने लगे थे। पर इन सब में नीलू, टीनू, मीनू एकदम शांत थे। हालांकि उन्हें भी चिंता हो रही थी। वे भी चिंता से क्लांत थे। क्लांत इस शब्द का अर्थ है थके हुए थे। पर फिर भी दादी माँ ने जो उन्हें एकता की सीख दी थी वह सभी को सुनाते हैं, एकता की दुहाई देते हैं। अब उसमें से मुनमुन चिड़िया, जो उनकी हमजोली थी, हमजोली अर्थात सहेली थी, वह तुनक कर बोलती है कि हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। तुनक कर बोलना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चिढ़कर बोलना। यहाँ पर बच्चों नीलू, टीनू, मीनू सबको एकता की दुहाई देते हैं, अर्थात उन्हें बताते हैं कि हम अगर एक होंगे तो इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। पर मुनमुन चिड़िया तुनक कर यानी चिढ़कर बोलती है कि हमें एकता है, हम लड़ नहीं रहे हैं, अर्थात हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे, हमें कोई लड़ाई नहीं है, बस हम हार गए क्योंकि जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। और जिस प्रकार हम लोग जाल में फंसे हैं तो चाहे कितनी भी एकता रखें तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। मुनमुन चिड़िया के अनुसार वे एक तो थे पर जाल में फंस गए थे और जाल में फंसने के कारण वे लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मुनमुन चिड़िया का कहना था। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज के ऑनलाइन लेक्चर में जाना कि आखिर चिड़े चिड़ियों पर कौन सा संकट आ पड़ा था। तो चिल्ड्रंस मुझे बताइए कि नीलू ने किसकी दुहाई दी? यस राइट, नीलू ने एकता की दुहाई दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया कहाँ उलझ गई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, चिड़िया जाल में उलझ गई थी। बच्चों मुझे बताइए कि चिड़ियों में मातम क्यों छा गया था? यस वेरी गुड, खलिहान में बात उगे हुए थे। चिड़िया वहाँ दाना चुग रही थी। जब उनमें से एक चिड़िया मुनमुन घर जाने के लिए निकली तब उन सबको पता चला कि वे सभी बहेलिए के जाल में फंस गई थी। कोशिश करने पर भी वे जाल से निकल नहीं पा रही थी। उन्हें अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। उनके मन में बुरी बुरी बातें आ रही थी। सभी बेहाल हो गई थी और घर जाने की उनकी आस खत्म हो गई थी। इसलिए चिड़ियों में मातम छा गया। चिल्ड्रंस, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है उसे आपको पढ़ना है 5 टाइम्स और इस पार्ट का अगला हिस्सा जो है हम उसे नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों
कि हमने आज जितना अध्ययन किया है वह आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।